गले की हड्डी बन चुका है ये हॉर्मुज। कभी अमेरिका घेर लेता है तो कभी ईरान इसे ब्लॉक कर देता है। जैसे जैसे ईरान और अमेरिका की जंग बढ़ती जा रही है, हॉर्मुज के भविष्य को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से दुनिया की तेल सप्लाई पर संकट भयानक तरीके से बढ़ता जा रहा है। तेल से भरे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से पहले अटके तो नहीं, रुक पड़े हैं। मान लीजिए कि इजराइल, अमेरिका और ईरान वॉर के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद हो जाए, यानी एक जहाज को भी उससे गुजरने का मौका नहीं मिले, तो फिर क्या होगा? जाहिर तौर पर दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई ठप पड़ जाएगी। तो सवाल ये है कि इससे क्या भारत की अर्थव्यवस्था भी रुक जाएगी? तो इसका जवाब है कि अब शायद नहीं, क्योंकि भारत ने चल दिया है एक ऐसा दांव जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है। अब भारत बना रहा है समुद्र के नीचे ऊर्जा का एक ऐसा सुपर हाईवे जो सीधे ओमान से गुजरात तक जाएगा। 2000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, समुद्र की 40,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट। अब दावा है कि भारत को हॉर्मुज के जोखिम से बड़ी राहत मिल सकती है। तो जानते हैं कि क्या है ये मेगा प्लान? क्या सचमुच भारत ऊर्जा सुरक्षा के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है? और क्यों दुनिया की नजरें अब अरब सागर के नीचे बनने वाले इस रास्ते पर टिकी हुई? आज हम आपको दिखाएंगे भारत की ऊर्जा क्रांति का ब्लूप्रिंट। भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित ये मेगा प्रोजेक्ट अरब सागर के नीचे लगभग 2000 किलोमीटर लंबी डीप सी गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना है, जो ओमान से सीधे गुजरात तक प्राकृतिक गैस पहुंचाएगी। 3000 मीटर की गहराई पर यह पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस मेगा प्रोजेक्ट का अनुमानित कर्ज 40,000 करोड़ रुपए आएगा। गुजरात से ओमान तक सीधी पाइपलाइन। ओमान से गुजरात तक समुद्र के नीचे लाल रंग की पाइपलाइन दौड़ती हुई, लंबाई 2000 किलोमीटर, लागत 40,000 करोड़, गहराई 3000 मीटर, गैस सप्लाई सीधे भारत तक। लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट को हॉर्मुज स्ट्रेट के बदलते हालातों ने ही हवा दी है। दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहीं से दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार की आवाजाही होती है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लंबे समय से इसी क्षेत्र पर निर्भर रहा है। हॉर्मुज क्यों है इतना महत्वपूर्ण? दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 20%, प्रतिदिन करोड़ों बैरल तेल की आवाजाही, खाड़ी देशों का प्रमुख निर्यात मार्ग, वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन, हॉर्मुज स्ट्रेट पर चलते तेल टैंकर। लेकिन हाल के सालों में ईरान अमेरिका तनाव, इजराइल मिडिल ईस्ट संघर्ष, हूती हमले और समुद्री सुरक्षा के बढ़ते खतरे ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए केवल हॉर्मुज पर निर्भर रह सकता है? यही वजह है कि अब फिर चर्चा में आया है ओमान गुजरात डीप सी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, एक ऐसा विचार जो पिछले लगभग 30 सालों से फाइलों में घूम रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत की ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ रही है और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर हो चुकी है। समुद्र के नीचे ऊर्जा का सुपर हाईवे, ओमान से अरब सागर से गुजरात 2000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, समुद्र तल से 3000 मीटर नीचे, दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पाइपलाइन परियोजनाओं में से एक। इस पाइपलाइन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी गहराई। कुछ हिस्से समुद्र तल से 3 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे होंगे, यानी इतनी गहराई जहां दबाव सामान्य वातावरण से सैकड़ों गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पाइपलाइन बिछाना किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं होगा। आज भारत जो एलएनजी आयात करता है, उसे पहले गैस से तरल बनाया जाता है, फिर हजारों किलोमीटर दूर टैंकरों से लाया जाता है और भारत पहुंचाकर दोबारा गैस में बदला जाता है। इसके बाद फिर उपभोक्ताओं तक डिलीवरी की जाती है। ऊर्जा सुरक्षा सप्लाई का वैकल्पिक मार्ग, गैस की स्थिर उपलब्धता, लंबी अवधि में कम लागत, बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा सपोर्ट। चूंकि भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल है, 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग में भारी वृद्धि होने का अनुमान है। ऐसे में ये पाइपलाइन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रणनीतिक ढाल बन सकता है। युद्ध बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है और ऊर्जा की राजनीति भी बदल रही है। कभी देशों की ताकत तेल के कुओं से मापी जाती थी,
आज ताकत इस बात से तय होगी कि संकट के समय आपके पास ऊर्जा पहुंचाने का वैकल्पिक रास्ता है या फिर नहीं। ओमान से गुजरात तक प्रस्तावित ये पाइपलाइन सिर्फ गैस नहीं लाएगी, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाई दे सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अरब सागर के नीचे बनने वाला ये सुपर हाईवे भारत को हॉर्मुज की चिंता से सचमुच आजाद कर पाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।